फेफड़ा दिवस यानी कि वर्ल्ड लंग डे मनाया जाता है, ठीक है? और ये 2016 से पूरी दुनिया में एक फोरम है, फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़। उसके द्वारा हर 25 सितंबर को 2016 से लगातार विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। फेफड़ा दिवस मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से और अंत होता है अंतिम सांस से। और दिन भर में हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिंदा रहने के लिए। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमें फेफड़े को शुद्ध रखना है, पर्यावरण से बचाना है, प्रदूषण से। इसलिए फेफड़े की हेल्थ यानी लंग हेल्थ कैसे प्रमोट की जाए, इसके लिए ये विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। इस बार का जो विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जा रहा है, आप सब जानते हैं कि सांस के यहाँ दो विभाग हैं, एक बेसिक और एक एडवांस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और एक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन। इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ी एसोसिएशन है, जेडी कहाँ है? अ, हमारे यहाँ एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन, दुनिया की डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उसका नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके कि पूरे इंडिया में 4 लाख मेंबर हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो जूनियर डॉक्टर्स और एमबीबीएस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच में भी इसकी शाखा है। तो आज का जो आयोजन किया जा रहा है उसका जो इनिशिएटिव लिया है वो इन पीछे हमारे खड़े बच्चों ने लिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा आईएमए मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क। ये कुछ साल पहले ऐसा नेटवर्क नहीं हुआ करता था। 2018 में जब मैं आईएमए लखनऊ का अध्यक्ष बना तो मैंने छात्रों को और जूनियर डॉक्टर्स को जोड़ने के लिए जो एक राष्ट्रीय भी एक प्रोजेक्ट था, उसके तहत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, लोहिया में और दूसरे अस्पतालों में जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वहाँ पर आईएमए जूनियर डॉक्टर नेटवर्क यानी आईएमए जेडीएन और आईएमए एमएसएन अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क का गठन किया। तब से लेकर आज तक कार्यक्रम है और आज का जो विश्व फेफड़ा दिवस है वो इन्हीं बच्चों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हम और डॉक्टर वेद प्रकाश ये माध्यम मात्र हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका है वो इन छात्रों की है। अब आज के बारे में जनता को क्या आदेश दें हम? जनता को ये देखें कि अगर फेफड़ा स्वस्थ रहेगा तो जीवन लंबा चलेगा। फेफड़ा गंदा होगा, फेफड़े की ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी तो हमारी जीवन नहीं चल पाएगा। आपने कोरोना के समय देखा होगा, फेफड़े में निमोनिया कोरोना का हो जाता था और ऑक्सीजन 90 से नीचे हो जाती थी। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल और ऑक्सीजन के वीडियो देखो, उसमें मैंने क्या कहा था, 90 के नीचे ऑक्सीजन हो गई तो भर्ती करना पड़ेगा। तो दुनिया में फेफड़ा स्वस्थ रहे तभी हमारा जीवन चल सकता है। आप समझिए, हार्ट भी तभी पंप करेगा जब फेफड़ा ऑक्सीजन देगा, किडनी भी तभी काम करेगी जब फेफड़ा ऑक्सीजन देगा, हमारा दिमाग भी तभी काम करेगा जब फेफड़ा ऑक्सीजन देगा। तो इसीलिए इसको प्राणवायु कहते हैं। मैं फेफड़े का विशेषज्ञ हूँ, इसलिए दूसरे अंगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने अपने कार्य के लिए सब लोग ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। गाड़ी आपकी कोई बढ़िया हो, कीमती हो, उसमें पेट्रोल ना हो तो चलेगी? तो हमारा ये प्राणवायु है। प्राणवायु हमने कहा कि उसके बिना अगर हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है किसी बीमारी से, अगर जैसे हम वायु प्रदूषण करेंगे, हम सिगरेट पिएंगे, हमारी घर की महिलाएं जो हैं वो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाएंगी, हम जो हैं ऐसे व्यवसायों में काम करेंगे जहाँ धूल धुआं गर्दा उठता है, अभी भी हम सड़क के किनारे जो है वो कोयले की भट्टी लगा के चाय समोसा तलेंगे, अभी भी कई फैक्ट्री में धुआं उठेगा तो उसमें हम काम करेंगे, कई हमारे इंजीनियर कंस्ट्रक्शन अगर नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम का पालन नहीं करेंगे, वहाँ धुआं गर्दा उड़ेगा तो हमारे सबके फेफड़े खराब होंगे। तो आज के दिन हम शपथ लेते हैं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा फेफड़ा खराब हो। हम नहीं काम करेंगे मतलब ना हम सिगरेट पिएंगे ना पीने देंगे, ना हम इंडस्ट्री में धुआं उठने देंगे, ना उठ रहा होगा तो उसको रोकेंगे। हम अपने वाहनों का कम से कम उपयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, केडी सिंह बाबू से वो मेट्रो पकड़ते हैं और एयरपोर्ट चले जाते हैं। हम चले जाते हैं तो कोई भी जा सकता है, क्यों नहीं जाते हो भाई? दूसरा, पूलिंग ऑफ दी कार करिए। आप एक गाड़ी में 4-4 लोग बैठ जाइए। अभी हम आगरा में कॉन्फ्रेंस गए, लौटते हुए 3-4 डॉक्टर हम एक साथ लौट के आए एक ही गाड़ी में। वो कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर कह रहे थे, डॉक्टर साहब आपकी अलग गाड़ी कर दें? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, 3 घंटे का रास्ता है आगरा से, एक गाड़ी में 4 लोग बैठ जाएंगे। दूसरा, अभी भी उज्ज्वला योजना चल रही है, लेकिन हमारे गरीब महिलाएं और गरीब परिवार अभी भी गांव के नहीं इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। हालांकि पिछले 7 सालों में 11 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला है, उनको एलपीजी गैस कनेक्शन मिला है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि अभी भी कोई गरीब रह गया है जिसके घर एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है, तो अपनी माता बहनों के फेफड़े मत खराब करिए, उनको इस योजना का लाभ उठाइए और उनको कनेक्शन दीजिए। हम अगर प्राणायाम करेंगे, हम अगर कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज योग करेंगे तो भी हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। हम अगर हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे तो भी हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे। और अगर हम
फास्ट फूड खाएंगे, बासी खाना खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो ये सब अंगों को खराब करते हैं, फेफड़े को भी खराब करते हैं। तो एक बात हम लोग कोविड के समय कहते थे कि भाई इनकी वेंटिलेटरी मसल्स का फटीग हो गया, तो अब तो वेंटिलेटर पे टांगना पड़ेगा। तो वेंटिलेटर पे कौन जाता है? जिसकी वेंटिलेटरी अर्थात सांस की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो आप जो है जिम तो जाते हैं सलमान खान, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के बनने के लिए, अपने बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये एप्स बनाने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि सांस की मसल्स कैसे स्ट्रांग हों? वो स्ट्रांग होती हैं प्राणायाम से। तो इसलिए सांस प्राणायाम करते रहिए, सांस की मसल्स स्ट्रांग करिए, यानी वेंटिलेटरी मसल्स स्ट्रांग करिए। और वेंटिलेटरी फेलियर, गलती से भी भगवान ने कभी बीमारी दी, अस्पताल में भर्ती हुए, और अगर आपकी वेंटिलेटरी यानी कि सांस की मसल्स मजबूत हैं, तो आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रोज सिफारिश कराते हैं आप, सर वेंटिलेटर दिलवा दीजिए। समझ में आ गया? हो गया फेफड़ा दिवस क्लियर? चलिए, धन्यवाद। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.